नमस्कार, सिटी विजन समाचार में आपका स्वागत है। सीएम केसीआर ने याद दिलाया कि गांधी अस्पताल ने डॉक्टरों के कोरोना के दौरान विशेष सेवाएं दी है। उस दौरान उन्होंने अपने जान की बाजी लगा दी। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में डॉक्टरों ने कई लोगों के प्राण बचाए। सीएम केसीआर ने गांधी जयंती के अवसर पर एमजी रोड पर गांधी अस्पताल के सामने गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। केसीआर ने कहा कि जीवन में कुछ लोग अच्छा करते हैं तो उनकी तारीफ होती है। महात्मा गांधी ने पूरे भारत का नेतृत्व किया और आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। उनके कार्यों को आज समूचा देश याद कर रहा है। हमने उस देश में जन्म लिया है जिस देश में महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है, इसलिए हम स्वयं को धन्य समझते हैं। उन्होंने कहा कि गांधी जी का आदर्श शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में प्रेरणा है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होने पर देश का सही मायने में विकास होगा। हम सभी तभी सुखी व समृद्ध होंगे जब विश्व में शांति बनी रहेगी। इस कार्यक्रम में मंत्री हरीश राव, तलसानी श्रीनिवास यादव सहित विधायक व कॉरपोरेटर शामिल हुए। शहर में बीजेपी कार्यालय में महात्मा गांधी व लाल बहादुर शास्त्री जयंती पर विभिन्न जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर किशन रेड्डी के साथ बीजेपी नेताओं ने गांधी जी के चित्रपट पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी के राज्यसभा सदस्य लक्ष्मण ने कहा कि बीजेपी राजनीति के अलावा सामाजिक क्षेत्र में सेवा भी करती है। यह केवल बीजेपी से ही संभव है। सेवा पक्ष के नाम पर पिछले 15 दिनों में सेवा कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि हथकरघा श्रमिकों का कल्याण करना हो तो उन्हें समर्थन की जरूरत है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि बीजेपी के हर कार्यकर्ता द्वारा हथकरघा पर बने कपड़े खरीदे जाएं ताकि ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिल सके। शहर के बोयनपल्ली गांधी विचारधारा केंद्र में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। टीपीसीसी प्रमुख रेवंत रेड्डी ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने गांधी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। गांधी जी को महान व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। उन्होंने दांडी यात्रा और भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो के नारे के साथ आज़ादी के लिए संघर्ष किया था। नेहरू ने गांधी जी की प्रेरणा से हरित क्रांति लाई। उन्होंने कहा कि किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने से देश की गरीबी दूर होगी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वह शक्ति है जिसमें कमजोर वर्गों को खुशहाल जीवन जीने का अधिकार दिए हैं और दलित वर्गों को सत्तारूढ़ होने का अवसर दिया है। टीपीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि बीजेपी जहरीले पौधे की तरह है जो देश को अपने सांप्रदायिक जहर से काबू करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने आलोचना की कि केसीआर और मोदी अंग्रेजों के एकल शिष्य बन गए हैं। वे देश में नफरत भड़काकर सत्ता को मजबूत करना चाहते हैं। रेवंत रेड्डी ने सभी गांधीवादियों से केसीआर व मोदी की साजिशों को विफल करने के लिए आगे आने का आह्वान किया है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर ने गांधी जी द्वारा बताए गए अहिंसा के मार्ग पर चलकर तेलंगाना राज्य गठन संघर्ष में कारगर भूमिका निभाई। गांधी जयंती के अवसर पर मीरपेट नगर निगम ने जिलेलगुड़ा में गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प वर्षा की गई। कार्यक्रम के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को यूनिफॉर्म बांटी गई। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंदर रेड्डी और विधानसभा अध्यक्ष पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर तेलंगाना विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पार्पण कर श्रद्धांजलि दी। देश की आज़ादी में गांधी जी की भूमिका को अविस्मरणीय रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि महात्मा गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। गुत्ता सुखेंदर रेड्डी ने गांधी जी के कार्यों को याद करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिखाया गया आदर्श मार्ग न केवल हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए मार्गदर्शक बन गया है। राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष बोयनपल्ली विनोद कुमार, सरकार के सचेतक एन.एस. प्रभाकर, विधायक कोनेरू कोनप्पा, चंद्रा राव, एमएलसी दयानंद और अन्य ने भाग लिया। कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि सभी को गांधी जी द्वारा बताए गए आदर्श मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए। कुकटपल्ली केपीएचबी कॉलोनी में गांधी जयंती के अवसर पर लोगों ने गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
गांधी जयंती के अवसर पर बीजेपी मेडचल जिला अध्यक्ष पुन्नाला हरीश रेड्डी ने निर्देश पर निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने रम्या सेंटर KBHB कॉलोनी कुकटपल्ली के पास स्थापित महात्मा गांधी के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। सेवा पक्ष के अंतर्गत प्रधानमंत्री मोदी ने जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती तक कई सेवा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे हैं। पुन्नाला हरीश रेड्डी ने कहा कि गांधी जयंती के उपलक्ष्य के निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि इस चिकित्सा शिविर में BP, शुगर आदि टेस्ट किया गया और चिकित्सकों की सलाह पर दवा का वितरण भी किया गया। जोहार महात्मा गांधी, जोहार जोहार, जोहार महात्मा गांधी, जोहार जोहार, जोहार महात्मा गांधी, जोहार जोहार, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गांधी जयंती समारोह शहर भर में भव्य रूप से आयोजित किया गया। कुकटपल्ली पुलिस स्टेशन में महात्मा गांधी जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले विंग कमांडर चैतन्य, स्टेशन हाउस ऑफिसर नरसिम्हा राव ने गांधी जी के चित्रपट पर पुष्पमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गांधी जी द्वारा देश को दी गई सेवाओं को याद किया गया। इस कार्यक्रम में पुलिस कर्मियों ने भाग लिया। బతుకమ్మతో ఇంకా రానట్టుంది బతుకమ్మ బోలర్ सांसद संतोष ने कहा कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा व्यस्त रहते हैं। इस दौरान हम व्यायाम करना भूल जाते हैं। इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर होता है। सांसद ने कहा कि हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए हर दिन व्यायाम करना चाहिए। उन्होंने हैदराबाद बोटेनिकल गार्डन वॉकर्स एसोसिएशन के तत्वावधान में आयोजित रन फॉर पीस को झंडी दिखाई। MP संतोष ने कहा कि गांधी जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन करना शुभ होता है। उन्होंने घोषणा की कि वे बगीचों के विकास हेतु एसोसिएशन के प्रयासों का समर्थन करेंगे। उनके हिस्से के लिए 10 लाख आवंटित किए गए हैं। उन्होंने दौड़ में भाग लेने वालों का धन्यवाद किया। इस बीच सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डी, विधायक अरिकेपुड़ी गांधी और वन विकास निगम अध्यक्ष प्रताप रेड्डी ने वनस्पति उद्यान के विकास हेतु 10-10 लाख रुपयों की घोषणा की। कार्यक्रम में वनस्पति उद्यान में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। गांधी जयंती के अवसर पर फिट इंडिया फाउंडेशन के सहयोग से भृंगी अस्पताल के तत्वावधान में 5K रन का आयोजन किया गया। रन की शुरुआत मेक इट फॉर पीस के नारे के साथ की गई। यह 5K रन इंजापुर पार्क से सागर कॉम्प्लेक्स तक आयोजित किया गया है। इस रन में छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी ने भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने देश की आज़ादी के लिए गांधी जी के त्याग व बलिदान को याद किया। वनस्थलीपुरम CI सत्यनारायण ने कहा कि आज की पीढ़ी के लिए स्वास्थ्य एक महान वरदान है। अस्पताल के MD शिरीष ने सुझाव दिया कि रोजाना दौड़ लगाने से स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याओं का समाधान होता है। यादाद्री के प्रसिद्ध मंदिर परिसर में भक्तों की भीड़ लगी रही। रविवार को छुट्टी का दिन होने से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने मंदिर आए हैं। विशेष प्रवेश द्वार से दर्शन के लिए 2 घंटे का समय लगा रहे हैं, इसलिए भक्त बड़ी कतार में खड़े हैं। भक्तों का कहना है कि मंदिर की गलियों में धूप से बचाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ज़्यादातर भक्त छाव में बैठे दिखाई दिए। तेलंगाना RTC के MD सज्जनार बाल बचे। सज्जनार शनिवार रात महाराष्ट्र जा रहे थे। इस दौरान पेद्दापल्ली जिले के पालाकुर्ती मंडल में धर्माराम चौराहे के निकट ऑटो ने उनकी कार को टक्कर मार दी। इस घटना में सज्जनार समेत ऑटो में सवार 4 लोग मामूली रूप से घायल हो गए। घायलों को पेद्दापल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें करीमनगर रेफर कर दिया गया।
हादसा उस वक्त हुआ जब रामागुंडम की ओर जा रहे ऑटो अचानक राजीव गांधी हाईवे पार कर रहा था। सज्जनार की दाहिनी अंगुली में मामूली चोट आई। प्राथमिक उपचार के बाद वह हमेशा की तरह महाराष्ट्र की ओर चले गए। रंगारेड्डी जिले के राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन की सीमा में आग लग गई। यह घटना आरामघर चौराहे के पास नागराजू नाम के एक युवक व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे प्लास्टिक कबाड़ के गोदाम में हुई। तड़के आग लगने से स्थानीय लोग में खौफ बना रहा। उन्होंने तुरंत घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। कर्मचारियों ने बताया कि करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस का मानना है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट था। सर नंबर भेजना सर। సార్ మండుతుంది ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు కొడుతున్నారు అది ప్లాస్టిక్ కాబట్టి మండుతలేదు అది చూస్తారు సార్ వాళ్ళు ఫైర్ ఇంజన్ వాళ్ళు ఉంటారు కొడుతారు సార్ సరే సార్ సరే సార్ गांधी जी की जयंती के मौके पर मशहूर हस्तियों ने श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री मोदी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने राजघाट पहुंचे। वहां पर पुष्पार्पण कर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह गांधी जी की 153वीं जयंती अधिक विशेष महत्व रखती है। पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। इस अवसर पर सभी को खादी और हस्तशिल्प उत्पाद खरीदना चाहिए। यह गांधी जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और कई अन्य नेताओं ने राजघाट पर गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर गांधी जी द्वारा आज़ादी की लड़ाई के दौरान किए गए संघर्ष के पलों को याद किया गया। उधर भारत जोड़ो यात्रा पर निकले राहुल गांधी कर्नाटक में आयोजित गांधी जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन.वी. रमना ने कहा कि संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्तियों में विविधता होनी चाहिए। न्यायमूर्ति ने याद करते हुए कहा कि उनके कार्यालय के दौरान अधिकांश महिलाएं न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी क्योंकि उन्होंने विभिन्न समुदायों को प्राथमिकता दी। देश अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश को देखने जा रहा है। जस्टिस रमना ने एशियन ऑस्ट्रेलियन लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित सांस्कृतिक विविधता पर राष्ट्रीय सम्मेलन में सांस्कृतिक विविधता न्यायमूर्ति विषय पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि अगर ट्रिब्यूनल में मतभेद है तो वे अलग अलग राय होने के बावजूद एक मंच पर होंगे। न्यायमूर्ति रमना ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों पर कानूनों और अदालती फैसलों का प्रभाव दिखाई देता है। देश के सबसे ऊंचे ट्विन टावर के रूप में प्रतिष्ठित नोएडा के ट्विन टावर्स 28 अगस्त को ढहा दिए गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिकारियों ने इन्हें ध्वस्त कर दिया। एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी ने उन्हें सुरक्षित रूप से ध्वस्त करने के लिए शक्तिशाली विस्फोटकों का इस्तेमाल किया। कंपनी ने अभी पुणे में पुराने पुल को तोड़ा है। कलेक्टर राजेश देशमुख ने कहा कि व्यस्त चांदनी चौक इलाके में स्थित इस पुल को बीती आधी रात के बाद सुरक्षित रूप से तोड़ा गया है। नियंत्रित विस्फोट से पुल को समतल किया गया। ट्विन टावर्स को गिराने में इस्तेमाल की गई उसी तकनीक का इस्तेमाल यहाँ किया गया। चार्जिंग प्रक्रिया में पुल पर विस्फोट लगाए गए, उनमें विस्फोट हो गया और तेज आवाज़ के साथ पुल ढह गया। 100 मीटर ऊंचे ट्विन टावरों को गिराने में 9 सेकंड का समय लगा, जबकि पुणे में ब्रिज को गिराने में केवल 6 सेकंड का समय लगा। जिस स्थान पर पुल गिराया गया उस स्थान पर यातायात को कम करने के लिए फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी ने बताया कि पुल को गिराने में 60 विशेषज्ञ लोगों ने हिस्सा लिया।
दशहरा पर्व पर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है। अपने स्वगृह जाने हेतु लोग बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की ओर बड़ी संख्या में जाते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए आरटीसी विशेष बसें और रेल विभाग विशेष ट्रेन चला रहे हैं। आरटीसी जहां विशेष बसों के लिए सामान्य किराया लेता है, वहीं रेलवे तत्काल किराया लेता है। निजी यात्रियों को जेब खाली करने पर लगी हुई है। औने पौने किराया वसूला जा रहा है। आमतौर पर त्योहार व उत्सवों के दौरान रोजगार, नौकरी व कार्यालयीन कार्य हेतु हैदराबाद में रहने वाले लोग अपने स्वगृह जाते हैं। वे अपने स्वगृह पर अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ त्योहार व उत्सव मनाने पर ध्यान देते हैं। इस नज़रिए से यात्रियों की भीड़ बस स्टैंड व रेलवे स्टेशनों पर ज़्यादा दिखाई दे रही है। दक्षिण मध्य रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी राकेश ने कहा कि दशहरा और दिवाली त्योहारों के लिए 315 विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है। यात्रियों की सुविधा के लिए कुछ सेवाओं के लिए अतिरिक्त कोच की व्यवस्था की गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन के समय से पहले स्टेशन पहुंचकर इंतजार कर दिखाई दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि रात 10 बजे और 11 बजे छूटने वाली ट्रेनों में शाम 5 बजे तक स्टेशन पहुंचने पर भीड़ लगी रही है। रेल विभाग ने कहा कि स्पेशल ट्रेनों के लिए तत्काल शुल्क वसूला जा रहा है। इस दौरान यात्रियों ने शिकायत की है कि लगभग सभी ट्रेनों की बुकिंग हो चुकी है, इसलिए उन्हें तत्काल टिकट पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ये थे अब तक के ताज़ा समाचार। आगे के ताज़ा समाचारों के लिए देखते रहिए सिटी विजन न्यूज़ लाइव।